हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कंप्यूटर। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इस टॉपिक से अक्सर 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं लेकिन कन्फ्यूजन्स के कारण रॉन्ग हो जाते हैं। सो आज सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स लर्न कंप्यूटर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। गाइस, जैसे जैसे कोई मशीन का आविष्कार होता है तो पहले वो अपने बेसिक मोड में होता है, उसके बाद टाइम और नीड्स के अकॉर्डिंग उसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है और उसको नया रूप दिया जाता है ताकि वो बदले हुए रूप में और ज़्यादा अच्छा काम कर पाए। तो कंप्यूटर के मामले में बेस्ड ऑन साइज़ है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन वर्क एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। बेस्ड ऑन पर्पस इट्स स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस। सो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर जो कि जैसा जैसा नीड होता है वैसे वैसे उसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई का यूज़ अगर पर्सनल है तो वो पीसी यूज़ करता है, और अगर किसी फर्म को चाहिए, किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए चाहिए तो वो सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। सो कंप्यूटर आर इम्पॉर्टेंट बट टाइम टू टाइम जो है उसमें चेंजेस किया गया। So first one in the list is microcomputer. Microcomputer, also known as personal computer, it has a microprocessor as CPU, memory, storage area, input and output unit. It is designed for individual use. They are suitable for personal work like making an assignment, watching movie, office works, etc. फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। इन सिंपल वे जो हम लोग का लैपटॉप या पीसी होता है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। उसका अपना एक फिक्स सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, और उसका जो यूज़ है वो मोस्टली पर्सनल यूज़ के लिए ही होता है, जैसे ऑफिस वर्क हो गया या फिर अपना कोई काम हो गया। ठीक है, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। Next type of computer is mini computer. Mini computer are multi-user system that support multiple programs at the same time. They are known for their reliability, affordability and durability. They are smaller and less powerful than mainframe computer but more powerful than microcomputer. Examples are Honeywell 2000, IBM System 3। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो मल्टी यूज़र सिस्टम होते हैं और वो एक साथ कई प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं। ये रिलायबल, अफोर्डेबल और ड्यूरेबल होते हैं। ये मेन फ्रेम से लेस पावरफुल होते हैं लेकिन माइक्रो से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हम कह सकते हैं कि माइक्रो का एडवांस्ड वर्जन जो है वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शन सर्वर्स, commercial databases and application that require high reliability, security and speed। देखिए, बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या फिर जो एमएनसीज़ हैं वहाँ पर ट्रांजैक्शंस इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मल कंप्यूटर से वहाँ पे काम चलना मुश्किल है। इसलिए वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं ताकि वहाँ के जो सिक्योरिटी और स्पीड इश्यूज़ हैं उसको दिक्कत ना हो। सेकेंड थिंग, these type of computer have a large amount of memory and processor to perform billion of transaction and simple calculation per second। इन कंप्यूटर्स में इतना ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसर होता है ताकि बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एक सेकंड में कंप्लीट हो पाएँ। इनके एग्जाम्पल हैं
IBM Z14, IBM Z15। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वहाँ के ट्रांजैक्शंस को हैंडल किया जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ सुपर कंप्यूटर। Supercomputers are the largest and fastest computers capable of processing trillions of functions in seconds। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जैसा नीड होता है वैसा मशीन में ट्रांसफॉर्म करके उसको अपग्रेड किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर्स इतने फास्ट और लार्जेस्ट होते हैं कि वो एक बार में ट्रिलियंस ऑफ फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। These computers are primarily used for data intensive and computation intensive scientific tasks such as password encryption and decryption, weather forecasting, exploring solar system etc। देखिए ये कंप्यूटर्स इतने फास्ट और लार्जेस्ट हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए तो यूज़ होगा नहीं, इसलिए इनका जो यूज़ है वो मेनली साइंटिफिक टास्क और डेटा इंटेंसिव कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग, एक्सप्लोरिंग सोलर सिस्टम। इनके एग्जाम्पल्स हैं फ्रंटियर, ईगल, फुगाकू एटसेट्रा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि विच वॉज इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब तक जो भी हमने कंप्यूटर देखे वो बेस्ड ऑन साइज़ थे, अब हम देखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन वर्क। ये पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आर डिज़ाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा इज़ कंटिन्यूस डेटा विच चेंजेस विद टाइम एंड डोंट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज़। देखिए कुछ डेटा जो होते हैं वो टाइम के साथ चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे डेटा हैं जो एक टाइम पे कुछ होंगे फिर बाद में चेंजेस होंगे। तो इस टाइप के डेटा को टैकल करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर यूज़ होता है। इसके एग्जांपल्स हैं डेल्टर, E6B फ्लाइंग कंप्यूटर। Let's talk about next type of computer, that is digital computer। Digital computers are designed to perform calculations and logical operations at very high speed। It accepts raw data as input in the form of digits or binary numbers and processes it to produce output। इस टाइप के कंप्यूटर्स कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बहुत ही तेज़ स्पीड से करते हैं और ये इनपुट के तौर पर डिजिट्स या फिर बाइनरी नंबर्स को लेते हैं, उसको प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। आजकल जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं, लैपटॉप्स हो गया, डेस्कटॉप हो गए या फिर स्मार्टफोन्स हो गए, वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। Let's talk about next type of computer, that is hybrid computer। Hybrid computer has features of both analog and digital computers। It can process both continuous and discrete data। It accepts analog signals and converts them into digital form before processing। देखिए कई बार कंडीशन ऐसी आती हैं कि हमें दोनों टाइप ऑफ डेटा, मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप ऑफ डेटा को प्रोसेस करना होता है, वहाँ पर हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है, अ प्रोसेसर इज़ यूज एट पेट्रोल पम्प्स डेट कन्वर्ट्स द मेजरमेंट ऑफ फ्यूल फ्लो इनटू क्वांटिटी एंड प्राइस। आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप के पास फ्यूल फ्लो को क्वांटिटी और प्राइस में कन्वर्ट करना होता है ताकि उतने ही पैसे हम कस्टमर से लेंगे। वहाँ पर हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब जो है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है, या फिर हम कह सकते हैं कि यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग
General purpose computers are designed to solve a large variety of problems. It has set of programs which is capable of handling different needs of user. देखिए ये जो कंप्यूटर होते हैं वो कई सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करने में माहिर होते हैं. एक यूज़र को जितने टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये सॉल्व कर सकता है. मोस्ट डिजिटल कंप्यूटर्स आर जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड यूज इन बिजनेस एंड कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग. एग्जाम्पल लैपटॉप और पीसी. एक सिंपल पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो चाहेगा कि एक कंप्यूटर के सहारे उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. जैसे एक लैपटॉप में आप चाहें तो अपना टाइप भी कर सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं और कोई प्रोजेक्ट वर्क भी बना सकते हैं. इसलिए जनरल पर्पस कंप्यूटर भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. These types of computer are designed to solve specific problems. It has well-defined set of functions and procedures to solve that task. Actually कुछ कंप्यूटर होते हैं वो स्पेशली कोई फिक्स टास्क के लिए ही बनाए जाते हैं ताकि वो यूज़र का वो टास्क जो है सॉल्व हो सके. उसमें सेट ऑफ फंक्शन एंड प्रोसीजर्स होते हैं ताकि वो जो फिक्स टास्क है उसको सॉल्व किया जा सके. जैसा कि एक एग्जाम्पल है, राउटर इज़ अ स्पेशल पर्पस डिवाइस विच डिज़ाइन टू मूव डेटा अराउंड अ नेटवर्क. इसी टाइप से अगर हम एटीएम का ध्यान दें तो एटीएम डिज़ाइन किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए. जनरल और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में यही डिफरेंस होता है कि जनरल पर्पस जो है वो एक साथ कई वर्क के लिए यूज़ किया जाता है और स्पेशल पर्पस जो है वो सिर्फ एक फिक्स टास्क के लिए क्रिएट किया जाता है. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन ऑन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और भी अच्छे वीडियोस को बनाने के लिए. इन फ्यूचर इस टॉपिक को और भी एक्सप्लोर किया जाएगा और हर टाइप ऑफ कंप्यूटर पर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग.